ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तगण, श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म्य के चौथे अध्याय में आपको आज गोकर्णोपाख्यान का प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पहले जो कथा आप सुन चुके हैं उससे आगे का वर्णन करता हूं। सनकादि ने कहा, नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं। उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्र नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रौत समार्थ कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरा सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधुली कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, यानी कि वो बहुत क्रूर स्वभाव की थी। प्रायः कुछ न कुछ बकवाद करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और थी झगड़ालू भी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ यानी कि धन दौलत, उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, सुवर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया। तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को न मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। शनकादि ने कहा, नारद जी, एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था। इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वहां उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें
क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपना दुख का कारण बताओ। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करें, मनन करें और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी वितरित करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।